भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। संत गुरु भगवान की। जय। धार्मिक कामों में जब लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं तो उनको नींद क्यों आ जाती है? और नींद आने का मतलब ये होता है उनका मन नहीं लगता है और नींद आ जाती है। तो नींद आने का मतलब ये होता है कि निद्रा देवी को वरदान प्राप्त है, इसलिए नींद आ जाती है। कैसे? भगवान राम ने लंका में जाकर के जब रावण को मारा और कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा, बड़े बड़े वीर मारे गए। और मारने के बाद वहाँ से माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद उनको लेकर के आए किष्किंधा के ऊपर होकर के। बताते भगवान चले आ रहे कि इस जगह सुग्रीव से मित्रता हुई, इस जगह पर मैंने बाली को मारा था। और इसके बाद गंगा के किनारे पर पहुँचे, यहाँ निकले और इसके बाद अयोध्या पहुँचे। और अयोध्या पहुँचने के बाद भगवान का राज तिलक हुआ। और राज तिलक में संजोग की बात कि उस दिन संजोग की बात थी, सब लोग बैठे हुए थे और बैठे बैठे परिणाम उसका ये हुआ कि उसी दिन जो है भगवान की कृपा से अब रात्रि में सब लोग तो चारों ओर जब सो जाते हैं, दिन में सब सभा होती है, सब बैठते हैं, आते जाते हैं, धार्मिक बातें। और रात्रि में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सबके सब जब सो जाते हैं तो रात्रि में सोने की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सोने के समय, सोने के समय रात्रि में रोने की आवाज़ मिलती है। तो कहते हैं कौन रो रहा है भाई? लक्ष्मण से कहा तुम पता लगाओ। एक दिन देखा, दो दिन, तीसरे दिन पता लगाया तो पता चला कि एक कोई स्त्री रो रही है। क्यों रो रही है पता लगाओ। बड़ी मुश्किल से पता लगाते लगाते पहुँचे तो उस स्त्री के पास पहुँचे तो वो छुप जाती है। वो छुप जाती है, लेकिन छुपने के बाद भी उसको ये पता चला कि ये लक्ष्मण है। और लक्ष्मण से कहा कि देखो भगवान राम से जाकर के कह दो कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मैं कुंभकर्ण के साथ रहती थी। मेरा नाम है निद्रा देवी। कुंभकर्ण के साथ रहती थी, उन्होंने कुंभकर्ण को तो मार दिया, कुंभकर्ण समाप्त हो गया। इसके बाद मैं उसके साथ रहती थी तो मेरे रहने का भी कोई स्थान तो नियुक्त कर देते, कुछ करते। अब मैं कहाँ चली जाऊँ ये तो बताओ। लक्ष्मण ने आकर के भगवान राम से कहा कि महाराज वो निद्रा देवी है, लंका से चल कर के आई। तो भगवान ने उसको बुलाया और भगवान ने बुलाकर कहा कि तुम निद्रा देवी हो? कहाँ हम निद्रा देवी हैं। और ब्रह्मा के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण के साथ मैं रहती थी और 6 महीने की नींद लेता था। अब हम क्या करें? अब हम कहाँ चले जाएं? हमारे लिए कोई स्थान तो चाहिए तुमको। तो जब स्थान चाहिए तो भगवान मन में विचार करने लगे। विचार करते करते उन्होंने कहा कि देखो सुनो, जहाँ पर धार्मिक कार्य हो रहे हों, पहली बात तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए। लेकिन धार्मिक कार्य में जहाँ कोई ज़बरदस्ती किसी लोभ के वश चला आया हो और तुमको भगवान की कथा सुनने को मिलेगी तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो वहाँ पर जो पापी लोग आते हैं तो पापियों के सिर के ऊपर तुम्हारा स्थान दिया जाता है कि वही कथा सुने। कहाँ आई है ना आवई है तो जात ही नींद जुड़ाई होई और राम कृपा बिन सुल्प सफल न सोई। राम कृपा बिना उनको प्राप्त नहीं हो सकता है। और राम कथा कुछ ऐसी कथा है जिसके माध्यम से पाप दूर हो जाते हैं। तो जब पाप आता है, निद्रा देवी आती है तो कुछ दूर पर बैठ जाती हैं और बैठने के बाद अब उनको नींद आने लगी। जिनको राम कथा अच्छी नहीं लगती, धार्मिक नहीं, पाप सवार है सिर के ऊपर। राम कथा उनको जिस प्रकार से बुखार के आने पर अपने आप भूख दूर हो जाती है, उसी प्रकार से उनको इस दशा में पहुंच जाते हैं कि भगवान की कथा में पहुंचते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है। और निद्रा देवी परेशान कर लेती, उठ करके वो चले जाते हैं। और जब निद्रा देवी परेशान करती है तो वहीं पर भगवान ने निद्रा देवी को स्थान दे दिया कि तुम निद्रा देवी के पास जो है, जो लोग धार्मिक न हो, पापी हो, उनके ऊपर तुम जाकर के सवार हो।
क्योंकि उनका हमको उद्धार करना पड़ता है और वहीं तुम्हारा स्थान है। तब से निद्रा देवी, जो पापी लोग होते हैं, पापी लोग जब धर्म कार्य में पहुंचते हैं तो उनके सिर के ऊपर निद्रा का आगमन हो जाता है और वो कुछ सुनने नहीं पाते, वह अपना दे हैं और कोई और साथे भैया चलिए हो, बहू कहाँ साथे लेकर चले जाते हैं, समझ जाते हैं। और जहाँ नाच हो नौटंकी हो तहाँ कोई मामला नहीं है। और जहाँ तक के भगवान की कथा में पहुँचते हैं तो निद्रा देवी को वहीं से भगवान ने बता दिया था, इसलिए उनको स्थान मिल गया था। भक्तों, ये खास चीज़ है बताने की कि कम से कम विचार करो और धार्मिक कामों में जा कर के कभी भी नींद ना आवे, नहीं तो आप पापियों की श्रेणी में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया काम करें, भगवान की कथा सुने, दर्शन करें, भगवान के चरणों में सिर को झुकाएं, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की बोल।